बदायूं और आज बदायूं जिले में हम बदायूं के वर्तमान सांसद आदित्य यादव से मुलाकात करेंगे और आखिरकार गुफ्तगू करेंगे कि आखिरकार जो चीजें आजकल जाहिरी तौर पे निकल रही, जैसे कि कोर्ट का भी एक आदेश आया है, उसको लेकर ही बात करेंगे। और एक बजट सत्र आया है केंद्रीय सरकार का, तो उसको भी लेकर बात करेंगे कि आखिरकार ये हालात कहां से कहां तक जा रहे हैं। तो सांसद जी, जैसे कि अभी जो हमारा समाज है वो परजीवी समाज की तरफ जा रहा है। फ्री का राशन, फ्री की चीजें लेने के बाद आदमी कमजोर होता जा रहा है, काम करने की बजाय अपने घर बैठकर ठाली कर रहा है। तो इसके बारे में देखिए, ये बात सच है कि राजनीति में जिस तरीके का शिफ्ट हम लोगों ने 2014 के बाद से देखा है, जिसके अंदर फ्री बीज का एक जो चलन चला है, ये समाज के लिए सहायता तो कई स्तर में है, कुछ लोगों के लिए जो समाज में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक तरीके से डिपेंडेंट बनाने का काम कर रहा है, निर्भर बनाने का काम कर रहा है। लोगों को सरकार का काम होना चाहिए लोगों को आय का स्रोत देने का, उनको रोजगार देने का, लेकिन रोजगार ना देके वो उन लोगों को फ्री का राशन देकर कहीं ना कहीं डिपेंड बना रही है। फ्री की बिजली, फ्री का राशन, ये सारी चीजें जो योजनाएं आ रही हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि ठीक है, ये आप वोट के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। कहीं ये फ्री बीज के चक्कर में हम आर्थिक नुकसान अपने देश का, अपने लोगों का तो कहीं कर नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और जहां तक देखिए फ्री बीज की बात है, मैं ये कह सकता हूँ हमें बड़े ध्यान से देखना होगा कि हम सिर्फ लुभाने के लिए ये वादे करते हैं या वाकई धरातल पे इस चीज को हम लागू कर सकें। अब आपने जैसे फ्री के राशन की बात की, तो फ्री का राशन आपने देखा काफी समय से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की बात। तो आप आत्मनिर्भर भारत क्या 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देके बना पाओगे? सवाल तो ये भी बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, केंद्र की सरकार। जैसे कि एक बजट सत्र अभी आया है, उसमें बताया गया है कि जैसे गरीबों के हित का बजट है। जैसे कि अभी कल भी यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक बजट के रूप में। तो इसके बारे में क्या है? देखिए, बजट जब भी आता है, बड़े व्यापारी तो छोड़ दिए, देश का किसान, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी होता है, देश का जो गरीब होता है, वो बजट की तरफ बड़ी आस से देखता है। और मैं ये कह सकता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि इस बजट में कहीं भी उस गरीब किसान के लिए, ना ही मध्यम वर्ग के व्यापारी के लिए कहीं भी कोई राहत का ऐलान हुआ हो। 12 लाख की ये लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं, अखबार से लेके न्यूज चैनल और जहां भी इनके मंत्री से लेके सांसद विधायक जा रहे हैं, 12 लाख की बात कर रहे हैं। देखना हमें ये होगा कि हमारी आबादी में कितना प्रतिशत आदमी है जो 12 लाख के स्लैब में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। महज 30 से 35 लाख लोग आ पाएंगे 12 लाख के उसमें। और सवाल उसमें एक और भी बनता है कि अगर व्यक्ति की आय 12 लाख 10,000 हो जाती है, तो क्या आप उस 10,000 पे टैक्स ले रहे हो या वो पूरे 12 लाख 10,000 पे टैक्स लोगे? तो आप पूरे 12 लाख 10,000 पे टैक्स लोगे, तो आपने कहां से उसके ऊपर राहत करी 12 लाख की? किसान जो है, किसान की आज क्या आमदनी है, ये हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा है। क्या आमदनी हो चुकी है, बाजार में उसकी फसल का उसको उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, खाद के लिए उसको ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ रही है। ये सारी मूल सुविधाएं हैं जिनको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं बड़े ऐलान करने चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं रेटों में भी कमी करनी चाहिए। अब खाद है, खाद की रेट में सब्सिडी है, सब्सिडियों पे जो आप देते थे पैसा, आपने सब्सिडी कम कर दी, तो ये किसान को नुकसान हो रहा है ना सीधे। तो ये सारी चीजें किसान विरोधी पूरी तरीके से मिल रहा है। 12 लाख का ये लोग खूब ढिंडोरा पीटते रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो यही 12 लाख वाले लोग भी टैक्स पे के स्केल में आ जाएंगे। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, अभी 6 महीने से 8 महीने होने दीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो 12 लाख सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है दिल्ली का जो चुनाव था उसको देखते हुए एक शकूफा छोड़ा गया था ताकि वो वोट में तब्दील हो सके। पूरा चुनाव को दिल्ली को देखते हुए बजट बनाया गया। उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जिसने सरकार बनाई है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, कितना बजट आपने दिया उत्तर प्रदेश को, कितना बजट आपने दिया है आंध्र प्रदेश को, कितना बजट आपने दिया है बिहार को, ये सब जनता देख रही है और ये हम लोग जनता के बीच में जाके बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपना सहयोग पूरा ले लेती है जनता से, लेकिन जब खुद की तरफ से सहयोग करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं धोखा ही दिया जाता है।
जैसे कि एक चीज और ज्यादा चर्चा में रहती है आपके आने जाने को लेकर के, जैसे कि बताया उन्होंने कि यहाँ से जो आपके जैसे पिछली बार दुर्व्य साक्ष्य का एक बयान था कि लापता के पोस्टर जी लगवाए जी जाते, जी तो उस मुद्दे पे लेकर काफी चर्चा रही, लेकिन वही बात अभी बीच में फिर एक बार दोहराई गई उस चीज को लेकर के। तो हालांकि किसी नेता ने कहा, लेकिन वो ये चर्चा रही कि आपके ना आने की आगे। तो ऐसी क्या स्थिति रहती है जो मान लो यहाँ पे जनता को पास नहीं रह पाते, या मतलब आपका आने जाना नहीं, नहीं देखिए होता? अभी मैं लगातार लोगों के बीच में रहा था पार्लियामेंट से पहले भी, आके मैंने दौरा किया। उस दौरे के अंदर मैंने लगभग पांचों विधानसभाओं में दौरा किया, सब लोगों से मिला। जितनी भी लापता होने की गुरग है या शिकायत है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की। जनता को बदायूं के लिए, जो जनता है यहाँ की, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, उनके लिए मैं लगातार उनसे संपर्क में रहता हूँ। यहाँ पे जब आता हूँ, सुबह से लेके लगभग दोपहर तक यहाँ जनता के बीच में बाहर कुर्सी डाल के बैठ के उनकी समस्या सुनता हूँ। तो मैं समझता हूँ जनता में कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बदायूं के अंदर आज मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, किस मुद्दे पे वो हम लोगों को घेर सके, इसीलिए कहीं ना कहीं ये ऐसी बातें आ रही हैं। अच्छा, जैसे कि एक स्वास्थ्य को लेकर के बात चर्चा होती है। जी स्वास्थ्य को लेकर ये कि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज आपकी सरकार के द्वारा बनाया गया, लेकिन आज तक उसमें पर्याप्त डॉक्टर या पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पा रही, जिसके कारण कि हमें यहाँ से सैफई भी रेफर करना पड़ता है, हो सकता है अलीगढ़ भी, दिल्ली जी भी, काफी दूर जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी मेन समस्या यहाँ पे एक हार्ट के डॉक्टर की होती है कि वो स्पेशलिस्ट अगर कोई आ जाए तो उसके बारे में, जैसे मान लो मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति रहेगी, क्या उसके लिए? देखिए, मेडिकल कॉलेज को बनाने का हम लोग का उद्देश्य यही था कि खास करके बदायूं, आसपास गुन्नौर, बरेली, ये सब जितने भी लोग हैं, इन लोगों को एक सेंट्रिक हम लोग एक हेल्थ की सुविधा दे सके। मेडिकल कॉलेज समाजवादियों की सरकार में यकीनन बना था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ समाजवादी के वोटर या सपोर्टर ही उस हॉस्पिटल में जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी यानी किसी भी पार्टी का सपोर्टर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति जाके अपना इलाज करा सकता है। लेकिन आज जो स्थिति है उस मेडिकल कॉलेज की, मुझे बड़ा दुख होता है देख के कि जिस मकसद से हम लोगों ने उसको खड़ा किया था, आज वो मकसद वो नहीं पा रहा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर स्थिति यह है कि आप अभी, आपका जरा सा एक उंगली भी अगर आपकी कट जाएगी, आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे, डॉक्टर देखने के लिए नहीं होगा, वहां से सीधे रेफरिंग लेटर बन जाएगा, आपको रेफर करेगा। मैंने खुद देखा है एक केस जिसके अंदर सैफई मेडिकल कॉलेज पे रेफर किया गया केस। जब वहां वो सैफई पहुंचे तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी, उनको एक एंटी एलर्जिक और कुछ मेडिसिन देके वो व्यक्ति ठीक हो गए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो क्या यहाँ पे मेडिकल की सेवा इतनी चरमरा चुकी है? आपके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ पर हैं, कई सारे प्रदेश के सरकार के मंत्री घूम के चले जाते हैं, लेकिन आज तक इस मेडिकल कॉलेज को क्यों नहीं ठीक करा पा रहे? मैं आपके माध्यम से खुद कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार के मंत्री हैं यहाँ पे, क्या उनको, उनका भी तो दायित्व बनता है, यहाँ की जनता की सेवा करने का उनका भी जिम्मेदारी है। हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमने लगातार चिट्ठी भी लिखी, हमने प्रयास भी किया है सरकार से। प्रदेश का मैटर है, केंद्र का मैटर नहीं, लेकिन प्रदेश से हमने बात की है। लेकिन दिक्कत असल में यह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश कहने के लिए डबल इंजन की है, लेकिन इंजन आपस में मेल नहीं खा रहे हैं, टकरा रहे हैं। उसका साफ यहाँ पे आपको उदाहरण मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति है उससे आप आकलन कर सकते हो कि क्या स्थिति। जहां पे केंद्र सरकार के मंत्री हो, कैबिनेट, वहां के मेडिकल कॉलेज की अगर ये स्थिति हो, तो वो मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो अपनी जनता, जिसने उसको इतना बड़े ओहदे पे बैठवाया, अगर उसकी मेडिकल के क्षेत्र में सेवा नहीं कर सकते तो उनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिएगा, ये थे हमारे साथ बदायूं सांसद आदित्य तत्व, जो कि हमने जो बातें की उनको स्पष्ट तरीके जवाब दिया। आप देखते रहिए पल पल के अपडेट मेरे साथ में, मोहम्मद तारिक, टीवी चैनल।